लेक्चर 17। इसमें आप जीएस 15, जीके 15, मैथ्स 15, देन लास्ट में 5 रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे। यानी टोटल 50 क्वेश्चनों को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पाकालीन शहर कालीबंगा कहाँ स्थित है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर राजस्थान में। वहीं दूसरा क्वेश्चन देखें, 28 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रमेश बैस। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा गणेश वासुदेव मावलंकर। वहीं क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो इसको ये ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक ना, छुआछूत जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ये हैं बारडोली की महिलाएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। वही क्वेश्चन नंबर 7, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसको बोलते हैं फुटबॉल। ट्रॉफी वगैरह आप जरूर पढ़ के जाना सभी खेलों से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में जीती थी? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सौराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9, 31 मई 2020 तक भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 6 भाषाओं का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा लॉर्ड विलियम बेटिक। ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 12, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये गुजरात में है। ठीक है। देन अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13, युमथांग घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। वहीं क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आर.के. षणमुख चेट्टी। देन अगला क्वेश्चन नंबर 15, पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है, मतलब कहाँ पे स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति, यहाँ साइंस शुरू होती है। ठीक है, इसको करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विद्युत घंटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17, मानव में मादा युग्मक को कहते हैं? तो इसको बोलते हैं अंडाणु। वहीं क्वेश्चन नंबर 18, रक्त का शोधन किया जाता है किसमें? वृक्क में। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर में श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग क्या है? तो यह है फेफड़े। फेफड़े के द्वारा श्वसन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, हरे पौधे सौर ऊर्जा को में बदलते हैं, किस में बदलते हैं? तो ये रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 21, जब एक टेस्ट ट्यूब में अज्ञात तरल में नीले लिटमस को डाला जाता है तो यह लाल हो गया, तरल क्या था? ठीक है, तो ये अम्ल था। ठीक है, इसलिए लाल हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, खट्टे स्वाद वाला भोजन प्रकृति में होता है तो क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहे में जंग लगना, एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वलनशील पदार्थ नहीं है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, जबकि अल्कोहल, तरली पेट्रोलियम जिसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं इसका फुल फॉर्म, और पेट्रोल, ये सभी क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। क्वेश्चन 25, सफेद रंग के प्रकाश में के कितने रंग प्रकाश होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7। ठीक है। देन अगला क्वेश्चन नंबर 26, समतल दर्पण में बनी छवि किस प्रकार की होती है? ठीक है, तो ये होती है पार्श्व और आधी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से
किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से गुजरती है? तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा ठोस माध्यम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा आपका विकिरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? यानी स्वयं, ठीक है, पोषण करते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु। वहीं क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 से जीएस के 15 क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। उसके बाद हम शुरू करेंगे मैथ के क्वेश्चनों को। भूकंप को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को किस रूप में जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं मैथ क्वेश्चन को। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 31, 36, 54, 72 का महत्तम सावर्धक ज्ञात कीजिए। तो सबसे इजी सा मेथड अगर देखें तो जो ऑप्शन होते हैं ना, इसमें से महत्तम का मतलब होता है अधिकतम। मैं इन्हीं में से सबसे बड़े अंक को चूज करूंगा और सभी को डिवाइड करूंगा। अगर डिवाइड चला गया तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि नहीं जाएगा तो उसके बाद छोटे अंक को, जैसे 18 को यूज करते हैं, ठीक ना। 18 दूनी 36 होता है, 18 3 54 होता है और 18 चौक 72, मतलब 18 ने सभी नंबर को काट दिया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, अगर मान लीजिए 18 से ना कटता तो फिर मैं 12 का यूज करता, 12 से काटता, अगर 12 से तीनों कट जाते तभी महत्तम सावर्धक 12 होता, ठीक ना। जैसे 12 3 36 होता है, 12 6 72, लेकिन 12 से 54 नहीं कटता, 54 नहीं कटता, इसलिए 12 को अमान्य कर दिया जाएगा। 6 पे आते हैं, 6 6 36 होता है, 6 नहीं 54 होता है, और 6 से 72 नहीं कटता है, कट जाएगा क्या? 12 6 72 होता है, तीनों कट रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ये छोटा है और ये क्या है? 12 18, 18 क्या है? बड़ा है। अब बोला क्या है? महत्तम। महत्तम मतलब अधिकतम, सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वो अगर काट दे तो वही महत्तम कहलाएगा। आगे समझो, ये तो शॉर्ट ट्रिक हुई। तो करेक्ट आंसर क्या? 18 हो जाएगा। और लॉन्ग ट्रिक के लिए अगर देखें तो 36 54 और 72 का हम प्यार से एलसीएम निकालेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा एलसीएम निकालते समय सेम नंबर काटना चाहिए। जैसे 2 से उठाया तो 18 आया, 27 आया, और 2 3 6 2 छक्का 12। ठीक है, अब यहाँ 2 नहीं यूज करिएगा, क्योंकि 2 से 18 कटेगा, 36 कटेगा, लेकिन 27 नहीं कटेगा। हम महत्तम निकाल रहे हैं, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 संग 18, 3 9 27 और ये 12। 3 से फिर से कट रहा, तीनों, 3 9 6, 3 तक आएंगे, 3 6 12। जब तक तीनों नंबर कटेंगे तभी तक काटिएगा, ठीक है। अब आते हैं, अब देखिए यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 4 नहीं कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा। मतलब कोई भी एक नंबर उठाते हैं तो 2 ही अंक कट रहे हैं, या कि एक अंक कट रहा है, तीनों नहीं कट रहे, इसलिए स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम। और तीनों का इंटू 2 3 6 और 6 3 कितना हुआ? 18। एक ही ये ट्रिक है। तीसरी ट्रिक भी है। तीसरी ट्रिक क्या है? 36 54 और 72 सभी का आप प्यार से एलसीएम निकाल लो, सभी का, ठीक है। तो जैसे एलसीएम होता है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12 3 36, एक ही मेथड। 27 दूनी 54, तो 3 2 गुणे तो 3 6, 18 3 54। 72 के लिए 18 दूनी 36, यानी 2 18 दूनी 36 गुणे 2 6 3 18, ठीक ना। 2 दूनी 4 3 12 3 36, 2 दूनी 4 3 12 3 36, यहाँ पे 2 का यूज, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72, ठीक है। इस प्रकार से हमने अलग अलग एलसीएम निकाल लिया। अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ की क्या ट्रिक है कि सभी में सेम नंबर है। जैसे ये 2 यहाँ मिला तो यहाँ भी मिल गया और यहाँ भी मिल गया, तो 1 2 बाहर आ गया। फिर 3 पे आते हैं, 2 पे आते हैं, तो यहाँ 2 मिल रहा है लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा, तो इसको हम नहीं उठाएंगे। 3 पे उठाते हैं तो ये 3 मिल गया, यहाँ भी 3 मिल गया और यहाँ तीनों में 3 मिल गया, तो लिख दीजिए। और चलते हैं, तो यहाँ 3 और यहाँ 3, तीनों में मिल गया। जिसमें जो नंबर तीनों में मिलेगी वही एचसीएफ होगा, तो 2 3 6 3 18। तो देखिए तीनों ही मेथड में आंसर 18 ही आएगा, ठीक है। तो इससे से मिलता जुलता एक क्वेश्चन देता हूँ, बहुत इजी सा है। 4 और 5 का एचसीएफ क्या होगा? 5 का एचसीएफ क्या होगा? ठीक है, चलिए इसका आंसर कमेंट्स करें, तब तक हम करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, एबीसी का रेशियो दिया है और ए प्लस बी प्लस सी बराबर इतना होता है। तो बोला है कि ए का मान क्या होगा? सिंपल सा है, सभी को जोड़ दो आप, 4 3 7 और 8 7 15, ठीक है। 15 और x कर दीजिएगा बराबर 2 5 6 5। इसके बाद x इज इक्वल 2 5 6 5 पे 15 का भाग करना है, ठीक है। 5 से काटिए, 5 5 25, 5 1 5 10 और 5 3 15, 3 से काटिए, 3 1 3 2, 3 7 21, 3 1 3, ठीक है। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 171। समझ गए? हमने x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। x कैसे? मैंने सभी में x का इंटू किया था पहले से।
अब बोला ए का मान क्या होगा, तो ए मतलब ए का जो अनुपात होगा, ए यहाँ शुरू में है और ए की जगह कौन है 3, मतलब 3। ए इज इक्वल क्या था 3 और एक्स, तो 3 गुणे एक्स का मान 171 इंटू कर दीजिए, तो 3 एक कम 3, 3 7 21 और 3 एक कम 5, यानी 513 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि इसी क्वेश्चन में बताइए सी की वैल्यू कितनी होगी। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आंसर बताएंगे। ठीक है, तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला ये सभी संख्याओं का वर्ग निकाल लें, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, और सभी को जोड़ करके 5 का भाग कर दें। देखें कैसे, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का हो जाएगा 25। सभी को जोड़िए तो कितना आया 55, और अपॉन में 5 लिख दें, डिवाइड करें तो कितना आया 11। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। ये पहली मेथड। दूसरी मेथड ये कहती है कि सभी संख्याओं का जो वर्ग है वो शॉर्ट ट्रिक निकाल लीजिए, ब्रैकेट n, n+1, ब्रैकेट 2n+1 और अपॉन 6 लगाइए। ठीक है, इतना करके पहले नंबर निकाल लीजिए, टोटल योग कितना होगा। तो n का मान कितना हो जाएगा, ये जो शुरू में बोला है प्रथम 5, तो 5 ले लीजिए, 5 गुणे ये n का मान है 5 + 1 6 हो गया, फिर गुणा, फिर यहाँ 2n है तो 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा, अपॉन 6, 6 कट गया तो कितना है 55। क्योंकि औसत निकालना है तो औसत में हमेशा याद रखना है जितने नंबरों को डिवाइड करना है। तो 5 संख्या आई थी तो 5 का डिवाइड करिए तो कितना है आंसर 11। ठीक है, आपको ये 5, 6 और 11 समझ में आ गया ना? आया हो तो देख लीजिए। n की जगह 5 रखना था, फिर से 5 + 1 और एक बार फिर से 2 × 5 + 1। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, इंटू 6 आएगा, और यहाँ 2 पंचे 10 और 1 11 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा था 5 6 11। ठीक है, चलिए तो इसी तरह एक क्वेश्चन दे देता हूँ। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं, ठीक है, यहाँ 5 की जगह 10 दे दिया, 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। इसको आप सॉल्व करें, तब तक हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे x + y, ठीक है, x + y की वैल्यू 5 दी है और x y की जगह 10 रखना है, तो बताइए इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम x + y का होल स्क्वायर निकालेंगे, तो ऐसे ही 5 का स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, अब जब होल स्क्वायर निकालें तो इसका फार्मूला बनेगा x² + y² + 2xy बनेगा, इज इक्वल 5 का स्क्वायर 25 हुआ। अब यहाँ पे इसको फाइंड करना है, देखो फार्मूला क्वेश्चन, +2 × x y की वैल्यू 10 है। देखो जहाँ x y हुआ 10 रखना बोला है। ठीक है, तो आप इसको 10 रख दो। 10 रखने के बाद 25 रखो, फिर इसके बाद ये तो निकालना है x² + y², तो हो जाएगा आपका x² + y² इज इक्वल +20 लिखिए पहले, इंटू कर दीजिए दोनों का, 20 इज इक्वल 25। भाई 20 उधर चला जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x² + y² इज इक्वल क्या हो जाएगा 25 - 20 इज इक्वल कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन देता हूँ, x + y = 6 है। ठीक है, x + y = 6 है। ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यू अगर 20 हो तो बताइए x² + y² का मान क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। बोला घन का आयतन ज्ञात करना है जिसकी भुजा 3 है, तो घन के आयतन का फार्मूला होता है a³ ये मतलब ये a की वैल्यू है, a³ मतलब 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब 27 होता है, डायरेक्ट आंसर आ गया। ये पहली मेथड। दूसरी मेथड, किसी बच्चे को a का क्यूब नहीं निकालना आता तो आप समझ लो, a³ मतलब 3 की घात 3, यानी 3 को 3 बार लिखना है और गुणा कर देना है, 3 × 9 = 27, तो आंसर आना है। ठीक है, ऐसे घन का आयतन ज्ञात करना है जिसकी भुजा 1.2 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना दशमलव लगा है, तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट्स करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। एक परिवार में 5 सदस्यों का औसत 60 है। ठीक है, कोई सदस्य जिसका वजन 40 किलो है चला गया, तो 4 सदस्यों का औसत क्या होगा। तो पहली बात यह याद रखो, औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्या जितना दी है, बट कुल संख्याओं का योग। ठीक है, कुल संख्याओं का योग, अब बटे हो जाएगा कुल संख्या। ठीक है, ये लास्ट में निकालेंगे। तो पहले हम कुल संख्या निकालें, तो 5 सदस्यों का औसत 60 है, मतलब टोटल कितना रहा होगा। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करें, तुरंत इंटू करें तो 6 पंचे 30, 3 से हुआ। इससे 40 किलो वजन का एक व्यक्ति चला गया तो घटा दीजिए, तो कितना हुआ 260 हुआ। ठीक है, तो बोला 4 सदस्यों का औसत,
कुल कितना हो गया 260, 4 का भाग करिए तो 4 छंग 24 और 2 4 पंचे 20 यानी 65। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह एक क्वेश्चन देता हूँ कि 5 सदस्यों का औसत, ठीक है, 40 था और 50 किलो, पाँच पाँच सदस्यों का औसत 40 था, या 60 कर देता हूँ। 60 किलो वजन का एक व्यक्ति चला गया तो 4 सदस्यों का औसत कितना होगा, फाइंड करें। तब तक हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। और अपॉन 2 इंटू 14 है तो इंटू में रहे तो डिवाइड करना है, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14 और ये 7 से 7 कट गया तो बचा कितना 2 और प्लस 9/4 माइनस 2/8। दोनों का एलसीएम लीजिए तो 8 आया। 4 से 8 में भाग करिए तो कितना आएगा, 2 बार जाएगा और ऊपर 9 लिखा है तो 2 से गुणा कर दीजिए, माइनस 8 से 8 का भाग करिए और 1 आएगा तो 1 का गुणा तो 2 गुणे 1 हो जाएगा। अब जितना बचे इसको सॉल्व करिएगा। 2 प्लस हुआ 9 दूनी 18 और प्लस हुआ 2/8 बराबर 2 प्लस 18 2 9 दूनी 18, 18 में माइनस करना है, ये माइनस लगा तो 18 में 2 गया तो 16 आया बटे 8, 8 से डिवाइड करिए तो 8 दूनी 16, 2 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन देता हूँ 1/4 इंटू 1/4 इंटू 28 इंटू 2/14 की जगह मैंने 7 रख दिया, ठीक है, प्लस 9/8 माइनस 2/16। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट्स करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की भुजाओं को नहीं दर्शाती। तो आपको बता दें, दो छोटी संख्याओं को जोड़िए, अगर बड़ी संख्या से बड़ा हो तो त्रिभुज की भुजाएं होंगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखें 3 और 4 कितना होता है 7 और 7 बड़ा है 5 से, तो ये ट्रिक है। ऐसे ही 7 4 क्या होता है 11, 11 बड़ा है किससे 10 से, तो ये भी ट्रिक होगी। यहाँ पे लास्ट में आते हैं तो 2 और 3 कितना होता है 5 और 5 से बड़ा नहीं है, छोटा है, इसलिए रॉन्ग होगा, मतलब करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 39, एक कार 70 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली गति हो गई और अगले 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। तो बताइए औसत गति क्या होगी। तो पहले समय निकाल लीजिए। औसत गति बराबर होता है कुल दूरी, औसत गति बराबर हो जाएगा कुल दूरी, ध्यान रखिएगा कुल दूरी और बटे समय होगा। ठीक है, कुल दूरी समय निकाल लीजिए पहले, तो 35 से इसको काट दिए तो 35 दूनी 70 2 घंटे ये हो गया और यहाँ पे 40 से इसको काट दीजिए तो 0 होगा, 4 3 12 0 0 3 घंटे ये, तो टोटल समय कितना हुआ 5 घंटे, तो डिवाइड पे आ गया 5। कुल दूरी कितनी, तो 120 और 70 कितना होता है 90, 190 डिवाइड करिए तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 4 5 8 40 35, 5 8 38। इसका करेक्ट आंसर ये होगा 38 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिया 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी, ठीक है, किलोमीटर 5 घंटे में तय करता है, ठीक है, और यहाँ पे 100 किलोमीटर की दूरी जो है वो 10 घंटे में तय करता है। तो बताइए 10 और ठीक है, तो बताइए कि इसकी औसत गति कितनी होगी। इसका आंसर थोड़ी पॉइंट में आएगा, अच्छे से डिवाइड करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, किमाया एक किताब पढ़ रही है और 350 पेज 36% पढ़ लिए। 350 पेज थे, उसके 36% पेज पढ़ लिए, ठीक है, 36%, परसेंट का मतलब होता है 100, डायरेक्ट डिवाइड में। उसे अभी तक पुस्तक कितने प्रश्न नहीं पढ़े हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करके घटा दीजिए आंसर। ये 0 से 0 कट गया, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से 36 को काटे तो 18 आया। अब 7 गुणे 18 करिए, 7 8 56, 7 1 12, 126। 126 पेज उसने पढ़ा है। अब ये बताइए 350 पेज थे, 126 पेज पढ़ जाए तो बचा कितना, 4 घटा देना है, 4 आया, 5 2 200 नहीं, यहाँ का सब्ट्रैक्शन गलत हुआ, 4 आया, ये हो जाएगा 3, ये 5 लिखा है, 5 है, 2 3 हो गया तो 3 2 2, ये 224 पेज। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। ऐसे एक क्वेश्चन देता हूँ कि 400 पेज थे,
एक बुक में, उसके 40% पेज पढ़ लिए गए। तो बताइए कितने पेज ऐसे बचे हैं जिनको नहीं पढ़ा गया। इसके आंसर कमेंट्स करें। क्वेश्चन नंबर 41, दो व्यक्तियों का अनुपात 3:4 है, ठीक है। तो एक को मैं मान लिया 3x और दूसरे को मान लिया 4x। उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 8 वर्ष अधिक है, तो ज्यादा वाले को ले लेता है, ठीक ना। 4x जो है दूसरे की आयु से 8 वर्ष अधिक है, बस 4x और 3x अंदर आ जाएगा, घटा दीजिए तो 8 आया, यानी x का मान क्या आया, 8 आ गया। तो बताना है उनकी आयु का योग क्या है। तो पहले को मैंने माना था 3x, तो 3 गुणे x का मान 8, दूसरे को माना 4x, तो 4 गुणे 8, 8 3 24, 8 चौक 32, जोड़िए 4 2 6 3 2 5, यानी 56। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 56, ठीक है। तो ऐसे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन दे देता हूँ। अनुपात जो है 5:2 दे दिया हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब भी आप इसको रखिएगा, ठीक है, तो बड़े वाले को पहले रख लीजिए, रखना है आपको। बड़े वाला जो अंक होगा, जैसे 4x 3x में बड़ा 4x था, तो 4x को पहले, देन उसके बाद बराबर के उस पर छोटा अंक रहेगा। अनुपात जो है रेशियो 5:2 है, उनमें से 8 की जगह मैंने दे दिया 10 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो बताइए उनके आयु का योग क्या होगा। इसको आप कमेंट्स करें, तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। एक आयत ABCD के विकर्ण ये दिए, ठीक है। तो जेड का मान तो हमेशा याद रखना, आयत के विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं, तो मैं 3z + 1 इज इक्वल रखूंगा 2z + 3। जेड को जेड के पास लाइए, 3z - 2z इज इक्वल हो जाएगा 3 - 1, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल हो जाएगा 2, ठीक है। जेड का मान जब 2 आ गया तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दे देता हूँ 4, यहाँ पे 8z + 2 इज इक्वल दे दिया, 8z + 2 इज इक्वल 7z, ठीक है। 7z + 6, तो बताइए जेड का मान क्या होगा। इसके आंसर को कमेंट्स करें। क्वेश्चन नंबर 43, 18 आदमी 12 मीटर लंबी सड़क को 20 दिन में खोद सकते हैं, वहीं 12 आदमी 15 दिन में कितनी लंबी सड़क को खोद सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये फार्मूला यूज करना है, m1 × d1 अपॉन w1। w1 का मतलब होता है काम, ठीक है। ऐसे ही m2 d2, d मतलब डेज हो गया, d2 अपॉन w2, ठीक है। m1 d1, तो यहाँ 18 आदमी और दिन हो गया 20, तो आप रखिए ऐसे 18 × 20, अब बटे में रखना 12 मीटर, उधर हो गया 12 × 15, और ये नहीं पता है तो इसको हम एक्स लिख लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। तो पहला काम 2 से इसको काट दिए, ठीक है। देखिएगा 2 2 नाम 18 हुआ, 2 छक्का 12 हुआ, ठीक है। और कटे तो काटिए, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, 2 से काट दीजिए तो यहाँ पे 10 आ गया, 3 कम 3 और 3 चौको 12 कट गया, ठीक है। ऐसे काटा जा सकता है सामने सामने, ध्यान रखिए ऊपर ऊपर काटना है, ठीक है ना। ऐसे ही 5 दूनी 10, तो 5 3 15 कट जाएगा, ठीक है। और कुछ 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो बचा कितना 2 और 3, तो x बराबर गुणा करिए तो 2 × 3 इज इक्वल कितना 6, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये पहली मेथड। दूसरे मेथड को देखें, 18 × 20/12 इज इक्वल हो जाएगा 12 × 15/x, ठीक है। इसके बाद इस x का मान निकालना है, तो आपको तिर्यक गुणा करना है, तो x यहाँ पे आ जाएगा, तो x इज इक्वल हुआ 12 × 15 बटे, ये 12 जो है ये ऊपर चल जाएगा, 3 × 12 हुआ, और ये जो 18 × 20 है ये यहाँ आ जाएगा नीचे, ठीक है। ध्यान रखिएगा हमें x निकालना था, इसलिए इसको इधर ला लिए, ये जो ऊपर था नीचे आ गया और जो नीचे था ऊपर चला गया। अब काटना शुरू, तो यहाँ से 3 छंग 18, 3 चौको 12, ठीक है। 4 से काटे, 4 1 कम 4, 4 5 20, 5 1 कम 5 और 5 3 15, और 6 से काटे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, बचा कितना 3 × 2 तो 6। ऐसे हो, ऐसे ही एक क्वेश्चन देता हूँ, 18 की जगह 36 हुआ, 12 की जगह 24 हुआ, ठीक है, और 20 की जगह 40 हुआ, ठीक है। यहाँ 24 दे दिया और यहाँ 30 दे दिया, तो बताइए कितने दिन में खोद लेंगे उसको, सड़क को, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 44, इसका 20% निकालना, तो सिंपल सा है, 15 100 लिखा है, 20 अब बटे 100 कर देना, परसेंट हटेगा तो 100 आ जाएगा, 0 काटिए, 1 तो कट गया, जितना बचा इंटू, तो 15 दूनी होता है 30, 15 में 2 का गुणा 30, अब 0 आ गया तो 300, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 300। ऐसे ही मैं दे दिया 4500 का 4500 का 2.5% कितना है, ठीक है। इसको सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, साधारण ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में इतना है,
तो 5% में इतना है, ठीक है। तो दोनों घटा लीजिए पहले, तो 1 वर्ष का हमें ब्याज मिल जाएगा, तो घटाइए, तो 80 रुपये हो गया, यानी 1200 में 1120, तो 80 रुपये 1 वर्ष का ब्याज हुआ। तो 4 वर्ष का मूलधन क्या होगा, तो 4 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। ये 4 वर्ष का भी ब्याज निकालेंगे, इंटरेस्ट है, ठीक है, ऐसे निकाले जाते हैं। पहले 1 वर्ष के ब्याज दोनों घटा दिए, फिर 4 वर्ष का ब्याज, दोनों को 4 वर्ष में गुणा कर देना है इसका। तो 8 चौक 32 यानी 320 रुपये ब्याज हुआ, 4 वर्ष का ब्याज हुआ। तो बोला है मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैंने 4 का निकाला है, 4 का देखो क्या इंटरेस्ट 1120, वो अमाउंट मिश्रधन, तो 1120 में आप 320 को घटा दीजिए, हटाइए, आंसर आ जाएगा 008। करेक्ट आंसर ही हो जाएगा 800, ठीक है। मतलब मूलधन इस प्रकार से निकालेंगे, पहले 1 वर्ष का ब्याज, फिर 4 वर्ष का ब्याज, यहाँ 4 है तो 4, 5 होता तो 5, उसके बाद जितना आएगा उसको पहले वाले अमाउंट से घटा देना, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन देता हूँ, 5 वर्ष का जो ब्याज है वो 1200 रुपये है, तो मिश्रधन, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दे देता हूँ 6 वर्ष का मिश्रधन 1800 रुपये है, ठीक है। तो बताइए कि कुल मूलधन कितना होगा। चलिए इसका आंसर कमेंट्स करें। अगला, ये 15 मैथ के क्वेश्चन हुए कंप्लीट। हम आएंगे 5 रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, एक कूट भाषा में CANDLE को ये लिखा जाता है, ठीक है, और डार्क को ये लिखा गया है। तो बताइए लाइट को कैसे लिखें। पहली बात ध्यान दो, C का क्रमांक 3, A का क्रमांक 1 होता है, N 14 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, L जो है 12 नंबर पे, और E का क्रमांक 5 है, ठीक है। देखो शायद सीरीज वही लिखी गई है, उनके क्रमांक लिखे गए हैं, देखो 4 12 5, ठीक है। तो इसी प्रकार लाइट का भी लिखो, तो लाइट आता है L जो है 12 क्रमांक पे है, I का 9 होता है, G का 7, H का 8 और T का 20, मतलब हो जाएगा 12 9 7 8 20 है कहीं 12 9 12 9, ये 12 9 वाला सही, बाकी सब गलत हो, ठीक है। तो चलिए CAT को लिखा गया 3 1 20, तो बताइए बुक को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, उसी को। चलिए इसका आंसर कमेंट करें। हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, श्रृंखला को पूरा करना है। ये है F यानी 6 क्रमांक पे, J 10 पे होता है, N 14 पे और 8 18 पे, मतलब देखो 6 4 10 4 14 4 18, तो 18 4 क्या होगा 22। अब 22 का जो क्रमांक होता है V होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है। ये हुआ C है, फिर E है, फिर J है, ठीक है, और फिर I है। तो बताइए अगला नंबर क्या होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, एनिमल को ये लिखा गया है, ठीक है, तो इसको क्या लिखा जाए। तो एनिमल में देखो ANI है, और यहाँ INA लिखा गया शुरू में, यहाँ से उठाया I फिर N फिर N, तो ऐसे ही आप भी उठाओ MAS है क्या ऑप्शन में, MAS MAS MAL, ये गलत ये गलत ये गलत, तो MES वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही देता हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है, LION को लिखा गया ILNO, ठीक है। बताइए IGER को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए करें कमेंट्स। तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, सही विकल्प इनमें से जो भिन्न है उसको चूज करना है। बंदरगाह, डिपो, एयरपोर्ट, हैंगर, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि सेम चीजें हैं, ठीक है, लेकिन बंदरगाह अलग है। और आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, बोला कि अगर ई का मान जो 5 हो, तो बताइए पेन 35 हो जाती है, तो पेज का क्या होगा। तो आप समझो बात, PEN 35 हुआ कैसे, PEN, ई तो 5 पे है, पी का क्रमांक 16 होता है और एन का 14, आपस में जोड़िए, तो 16 5 पे तो क्या हुआ 21, 21 14 कितना हुआ 35, आगे समझो, इनको आपस में जोड़ दिया गया। ऐसे ही पेज में भी PAGE जब सॉल्व करेंगे तो पेज 16 पे आता है, ए का 1 है और जी का 7 और ई का 5 है, जोड़िए 16 1 17 और 17 7 24, 5 कितना होगा 29, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ ये, ठीक है। ऐसे तो ऐसे ही क्वेश्चन देता हूँ कि यदि सी जो है ना 3 नंबर पे आता है, सी को एक कोड किया जाता है 3, बताइए CAT का कोड क्या होगा। चलिए इसके आंसर कमेंट्स करें। इस प्रकार 50 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ नए लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।